हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स टू बी अवॉइड इन राउंड टू चॉइस फिलिंग। राउंड टू की चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। होप आपने कुछ मिस्टेक्स ऐसी जो है वो राउंड वन में कर चुके हैं जिनकी वजह से आपको कॉलेज जो है वो नहीं अलॉट हुआ है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको सुन लेनी है, फुल वीडियो वॉच कर लेना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कैसे आपको सारे स्टेप्स पता चल जाए कि कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपने फर्स्ट राउंड में की हैं या फिर करने के चांसेस हैं जिनकी वजह से आपके सिलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है राउंड टू में वो बन जाए। ठीक है, जैसे कि हमें पहले ही पता है इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत कम गया है एज कम्पेयर टू पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, तब भी जिस पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाकर भी बताया था कि डिटेल एनालिसिस ऑफ कट ऑफ के नाम से, तब भी बच्चों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा ओवरऑल रैंक 300 था, सर मेरे 450 मार्क्स थे, मेरे 455 मार्क्स थे, तब भी उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है। तो एक तो भाई आपकी सीधी सी जो गलती है वो आपकी चॉइस फिलिंग की है, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग में ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला है। ऑल्दो कुछ बच्चों के मार्क्स जो है वो बहुत कम थे, तब भी उनको कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो कम ही था पर आपकी चॉइस फिलिंग में मिस्टेक्स थी। तो अब उन मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करना और बहुत कम मिस्टेक्स करनी है। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मिस्टेक्स आपकी बता दूंगा, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो चूज लेस कॉलेजेस। ठीक है, जैसे सोच लेते हैं कि मेरे तो 480 मार्क्स हैं, अब मैं मुझे क्या ही है, मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 3-4 कॉलेजेस चूज कर लिए, 5-6 कॉलेजेस चूज कर लिए। भाई चूज मैक्सिमम कॉलेज। मैक्सिमम कॉलेज का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम चॉइस मिलती है 100 की, तो आपको मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं। अगर आपके इतने अच्छे भी मार्क्स हैं तब भी आपको 50 से ज्यादा कॉलेज भरने चाहिए। क्यों? अगर आप सोचते हो कि मतलब वो वाले कॉलेज नहीं भरने हैं मुझे, कि जिसमें मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ, तो क्या मतलब है वो वाले कॉलेज भर के। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो वाले कॉलेज आपको नहीं भरने हैं तो उनको लास्ट प्रेफरेंस दे दो, टॉप पर वो वाले कॉलेज रखो। अगर आपको मतलब उस कैटेगरी में आप आ गए, ठीक है, कि आपको टॉप कॉलेज मिलना है, तो वो तो आपकी फिर ऊपर से ही मिल जाएगा, नीचे वाले चेक ही नहीं होंगे। तो इसलिए टॉप पर वो वाले कॉलेज रखो जो आपको ज्यादा प्रेफरेंस किया, बट कॉलेज कम मत रखो। एक कोर्स के जितने भी कॉलेज, जैसे नर्सिंग के आप लड़कों के लिए मेल्स के लिए सिर्फ 55 कॉलेजेस थे और उनमें भी बच्चों ने सिर्फ 5-5 6-6 कॉलेजेस चूज कर लिए। क्या मतलब है इन सब चीजों का? आपको मैक्सिमम कॉलेज चूज करने हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पर चूज मैक्सिमम कोर्स बट लेस कॉलेजेस। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक हमने रख लिया नर्सिंग, फिर रख लिया फार्मेसी, नर्सिंग के 4 टॉप कॉलेज रख लिए, फार्मेसी के 4 टॉप कॉलेजेस रख लिए। भाई नर्सिंग का भी जो 4 टॉप कॉलेज थे उनका कट ऑफ हाई था, तो वो कट ऑफ हाई वाले हाई रैंक वालों को बच्चे को मिल गए, ठीक है, जिनका रैंक अच्छा था। और जो फार्मेसी के वो भी टॉप रैंकर्स को मिल गए, तो फिर आप फिर से आपकी सीट जो है वहां वहां पर रह गई। तो ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। एक कोर्स अगर आपको माने मल्टीपल कोर्सेज भी आपको चूज करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करो ना, पहले जो एक कोर्स है उसके मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो चूज करो, फिर जाकर आप दूसरे कॉलेजेस के जो है वो कोर्स के कॉलेजेस चूज करो। ठीक है, तो मैक्सिमम कोर्स चूज नहीं करने आपको, अगर करने भी है तो आपको एक कॉलेज पहले एक कोर्स के सारे कॉलेजेस चूज कर लो, तो मैक्सिमम कॉलेजेस चूज करने पर ध्यान दो। ठीक है, थर्ड जो गलती करते हैं बच्चे वो है कि सिर्फ नॉर्थ साइड वाले कॉलेजेस। भाई सर हमें तो सिर्फ नॉर्थ में जाना। भाई अगर आपको देखो PM-SSS जो है वो अगर आपको एडमिशन देता है तो वो आउट ऑफ स्टेट ही देता है, उसके लिए आपको नॉर्थ में बच्चे प्रेफरेंस करते हैं। पर आप ये भी समझो वहां पर हाई रैंक वाले बच्चे जाते हैं जिनका रैंक अच्छा है, तो जिनका रैंक बहुत लो होता है, मार्क्स कम है, तब भी उन्होंने सिर्फ नॉर्थ वाले भर लिया। तो उससे तो आपको खुद ही पता है कि वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। तो ये सब गलती नहीं करनी है कि सिर्फ नॉर्थ के भर लिए, बल्कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है उनको साउथ के कॉलेजेस जो है वो ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे फिर कम प्रेफर करते हैं टॉप रैंकर्स वाले। इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने राउंड वन में साउथ साइड के कॉलेजेस को निगलेक्ट किया है, उनकी सीट फ्लॉट की है, तो वहां पर चांसेस जो है वो आपके बन सकते हैं जिनके लो मार्क्स है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आपको कहीं भी करना है, कहीं भी जाना है, साउथ में भी चले जाएंगे, तो फिर आपको साउथ के कॉलेजेस चूज करने चाहिए। और 4 नंबर पर है एलिजिबिलिटी। भाई
पिछली बार जब मैंने बताया था कि कौन सी मिस्टेक्स आपको लास्ट डे पे बताया था कि चॉइस फिलिंग में नहीं करनी है, बार बार बोला था कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करो। पर्टिकुलर कॉलेज की कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो आप उसके कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगी। ठीक है, कुछ बच्चे वो बिना देखे ही कर दिया और बाद में बोल रहे हैं कि सर वहां पर नीट मैंडेटरी बता रहा है, वहां पर सीयूटी मैंडेटरी बता रहा है। तो अगर आपको चॉइस फिलिंग में पहले ही आप देख लेते तो फिर आपकी वो जो था कॉलेज जो है वो आपको कैंसिल नहीं होता। तो इसलिए ये सब गलती नहीं करनी है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। फिफ्थ नंबर पे आपको चेक कर लेना कि कोई वुमेन इंस्टीट्यूट तो नहीं, वहां पर एक अलग से एक सेक्शन दिया होता है इस वुमेन इंस्टीट्यूशन। अगर कोई मेल है तो उस पर नो कर लो, क्योंकि अगर बाद में वुमेन में सिलेक्ट हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट तो वो एडमिशन आपको देंगे ही नहीं। ठीक है, और इसके अलावा चूज लेस इंटरेस्टेड कॉलेज इन द बॉटम प्रेफरेंस। ठीक है, जो मतलब अगर आप ऐसा है, ये बात देखो, जैसे आप बच्चे सोच रहे थे कि सर हमें मतलब मैक्सिमम कॉलेज चूज करनी है, तो मैक्सिमम का क्या मतलब कि हम कोई भी कॉलेज चूज कर लें जहां पर हमें जाना भी नहीं है। भाई जहां पर जाना नहीं है उनको बॉटम प्रेफरेंस का मतलब उनको नीचे नीचे रख लो ना, टॉप प्रेफरेंस पे आप वही कॉलेज रखो जहां पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर मान लो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर गई, ठीक है, वहां पर आप कट ऑफ में आ गए उस कॉलेज के, तो आपको वही अलॉट हो जाएगा। लेस प्रेफरेंस वाला तो फिर देखा ही नहीं जाएगा। इसलिए ये सब मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करके चलना है इस बार। ठीक है, तो जब राउंड 2 स्टार्ट होगा तो होपफुली हम उस पर पूरी वीडियोस बनाएंगे कि जब आपका कैलेंडर ऑफ इवेंट आ जाएगा। और मेजर डाउट जो बच्चों का आ रहा था कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, देखो अगर 27 अगस्त तक जो है इसकी लास्ट डेट आई आईसीटी की, अगर ये एक्सटेंड ना हुई तो आपका 27 के बाद कैलेंडर जो है वो आ सकता है। पर अगर इसकी डेट एक्सटेंड भी होती है तो आप सितंबर की 1 या फिर फर्स्ट वीक में जो 1-2 तारीख तक आप सोच सकते हैं कि उसका कैलेंडर ऑफ इवेंट आ जाएगा। और उसके बाद उसके राउंड्स कैसे, उसकी चॉइस फिलिंग, वो सब हम बाद में वीडियो में बताते जाएंगे। अभी आपको इन वीडियो में यही देख लेना है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिटी में भी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी डालते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।